नमस्ते मास्टर्स। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन है क्या, ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब बाहर से अंदर आना, बाहर से अंतर्मुख होना, एक फोकस्ड अटेंशन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन को शांत करना, अवेयरनेस में आना और अपनी सत्यता को पहचानना, अपना ट्रू डिवाइन नेचर उससे जुड़ना और अल्टीमेटली अपनी आत्म स्थिति में आना और वहीं से जीवन को संचालित करना। ध्यान करके खुद को इतना शांत कर लें कि खुद के इंट्यूशन सुन पाए, अपने अंदर की जो एक छोटी सी आवाज होती है ना उसको सुन पाए, और तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। राइट। तो यही है ध्यान का मतलब, एक फोकस्ड अटेंशन। ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है कि हर जगह अलग अलग जगह डिफरेंट तरीके के ये मेडिटेशन कराए जाते हैं। तो हमारे लिए मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन ठीक रहेगा, है ना, जो हमारे लिए बेस्ट रहे, क्योंकि इतने मेडिटेशन है उसमें से कौन सा मेडिटेशन हम करें जो हमें ठीक लगे, जो हमारे लिए बेस्ट। राइट। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बेसिक ध्यान जो हर किसी के लिए सही है, हर कोई कर सकता है, और हमें एक्चुअली उसी ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए। इसी ध्यान से आपके साथ ऑटोमेटिकली जो होना है होता जाएगा। आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना विपස්සना करना, ना कोई प्रोसेस करना, ना कोई हीलिंग प्रोसेसेस का कुछ नहीं करना है आपको। ये एक बहुत ही बेसिक सा ध्यान है जो हर कोई कर सकता है। मतलब अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, मतलब कोई भी आपको दिक्कत हो, फिजिकली भी अगर आपको कोई चैलेंज हो, तो भी आप ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान का नाम है आनापाना सती ध्यान। इसका मतलब क्या है? आना पाना सती ध्यान मतलब आना, आती हुई सांस। अपान मतलब जाती हुई सांस। सती मतलब आती जाती सांसों के साथ एक होना। बेसिकली हमारी सांसों पे ध्यान देना, फुल फोकस्ड अटेंशन अपनी सांसों पे। ओके। अब ये ध्यान करने का तरीका क्या है? इसमें क्या करते हैं, हम अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हैं और अपनी गोद में रखते हैं। अपने पैरों को हील एंकल से क्रॉस करते हैं, और अगर चेयर पे बैठे हैं तो एंकल से क्रॉस करते हैं, और अगर जमीन पे बैठे हैं या कहीं भी आप सोफे बैठे हैं और आलती पालती लगा के बैठना चाहते हैं, उस तरीके से भी पैरों को क्रॉस किया जा सकता है। और सुखासन में मतलब बैठना है हमको बेसिकली। ओके। और ये हो गया, दोनों लॉक लग गए हमारे, ये लॉक पैरों का लॉक। अब तीसरा लॉक है आंखें बंद। बस ये तीनों लॉक लगाने हैं हमें, पैर, हाथ और आंख। आंखों को बंद कर देना है और बस ध्यान में बैठ जाना है। ठीक है। अभी इससे क्या होता है ना, जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं तो हमारा ना 10% एनर्जी सेव होती है जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं। और जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं तब यहाँ से भी 10% एनर्जी सेव होती है। और जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारी 80% एनर्जी सेव होती है। मतलब हम सोचिए आंखों से कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते होंगे, है ना, बोल के, आंखों से सुन के कितनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। राइट। तो सारा फोकस हमें अपनी सांसों पे देना शुरू करना है। ध्यान कहाँ लगाना है? सांसों पे। ओके। जो भी ऊर्जा बाहर जा रही है वो हमें अभी बचा ली हमने। ठीक है। ये ध्यान में ये तीनों लॉक लग के हमने इस ऊर्जा को बचा ली, मतलब हम ना बैटरी सेवर मोड पे चले गए, है ना। तो बस जैसे ही ये ऊर्जा स्पेंड होना, मतलब खर्च करते रहते हैं ना जो हम, और फिर क्या होता है नॉर्मल लाइफ में, क्या होता है कि हम जब सो जाते हैं तब वो ऊर्जा हमारे पास वापस आती है, लाइक रीस्टोर होते हैं हम लोग, जब रिजुवेनेट रीस्टोर होते हैं हम लोग जब नींद कर लेते हैं। राइट। तो पूरे दिन की कितनी भी थकान हो, सो जाते हैं और एकदम सुबह फ्रेश उठ पाते हैं। राइट। तो वो एक नेचुरल तरीका है बॉडी
अपने आप को ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति को वापस संचालित करती है अंदर। वो एक तरीके से एक नेचुरल तरीका है सोना। ओके। अभी ध्यान और भी बेहतर तरीका है। मतलब सुप्त अवस्था में क्यों हम वो ऊर्जा अपने अंदर लाएं, जब हम जागृत अवस्था में भी वो काम कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सोते हुए तो कहाँ ऊर्जा जा रही है, क्या ऊर्जा जा रही है, हमें नहीं पता। जागते हुए अवेयरनेस के साथ हम इस ऊर्जा को अपने अंदर उतारते हैं। वो ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। तो ये आनापानासती ध्यान जो है ना, ये गौतम बुद्धा ने पहले बहुत साल पहले हमें दिया था। ओके। उन्होंने भी यही, बहुत भटकने के बाद फिर इसको समझा, इसको अपनाया, इसी ध्यान के माध्यम से एनलाइटन हुए, निर्वाण प्राप्त किया। यही ध्यान उन्होंने आगे भी सिखाया। तो जब हमें पता ही है ये ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसान भी है, और ऑलरेडी इससे लोग एनलाइटन हो चुके हैं, तो फिर हम क्यों इधर उधर भागे, राइट। तो शुरुआत के लिए ये ध्यान जब हम अपने सांसों पे लगाते हैं, ठीक है, इस तो शुरुआत में ना ध्यान लगता नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम गाइडेड मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, म्यूजिक की मदद ले सकते हैं। तो आप म्यूजिक चला लीजिए और ध्यान में बैठ जाइए, अपने सांसों पे ध्यान दें। और वो भी नहीं होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ना, तो हम गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, क्योंकि शुरुआत में हमारा फोकस नहीं रहता है। आप सांस पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके थॉट्स पे ध्यान जाने लगेगा। मन भटकता रहता है ना, क्योंकि विचार तो कंटिन्यूस आते रहते हैं ना। तो वो ध्यान बार बार उन्हीं थॉट्स में घूमता रहता है। सांसों पे ध्यान लाना, इसका रिमाइंडर देना पड़ता है हमें ध्यान के वक्त। तो वो गाइडेड मेडिटेशन में हमें मिलता है ना। तो अपन हमारा क्या होता है, उन थॉट से ध्यान हटके वापस सांसों पे ध्यान लेके आते हैं, क्योंकि इसका रिमाइंडर मिलता रहता है। तो गाइडेड मेडिटेशन में ऐसा ही होता है, राइट। तो आपका फोकस गाइडेंस पे रखना होता है। मतलब आप जो भी गाइडेंस आ रही है, आप उस पे अपना फोकस रखो, जो बोल रहे हैं वो करते जाना है। इससे आप ना माइंड और थॉट से हटके प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हैं, अवेयरनेस में आने लगते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगी आप, धीरे धीरे आप अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में आने, क्योंकि जैसे जब आप किसी को पूर्ण पूर्ण फोकस के साथ सुन रहे हैं और कहीं ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ भी चीज पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, इस मोमेंट में, वो प्रेजेंट मोमेंट, उसमें आप जी रहे हैं, राइट। तो हमको यही करना होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन में ही हमें बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद मिलती है। फिर जब कुछ समय निकल जाता है, आपको लगने लगे कि गाइडेंस की अब जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप खुद बैठ के ध्यान में बैठ जाएं, अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये आनापानासती ध्यान की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो अभी ये मैंने बताया आपको कि आपको कौन सा ध्यान करना चाहिए, है ना। ये एक ध्यान क्या है और कौन सा ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आनापानासती ध्यान जो मैंने आपको कहा कि ये एक ध्यान की ऐसी टेक्निक है, या एक ऐसा ध्यान है ये, कि आप जब इसे करेंगे ना, तो जैसे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट पाया है ना, तो ऐसे ही हम भी स्पिरिचुअली अवेकन होने के हमारे ये स्टेप्स हैं, धीरे 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 धीरे। तो हमें कहीं सीधा जाके कहीं जाके हीलिंग करा ली, कहीं जाके हमने विपासना कर लिया सीधा सीधा, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जहाँ जिस स्थिति में है, क्योंकि हम किस स्थिति में है अभी, हमें पहले वो तो देखें अपने आप को, कि हम सीधा ही अपनी थर्ड आई खोलने जाके पहले ये तो देखें कि हम किस अवस्था में है इस वक्त, हम इतनी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम आनापानासती ध्यान की मदद से उस स्थिति तक पहुंचेंगे। क्योंकि हम शुरुआत अगर कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो हमें नहीं पता हम किस अवस्था में हैं, स्पिरिचुअली हम किस अवस्था में हैं, राइट। तो आनापानासती ध्यान से हमें ये भी मदद मिलती है। तो इसलिए शुरुआत में ये ध्यान करना ही बहुत जरूरी है, और यही ध्यान करना सबके लिए बेस्ट है। तो और कहीं नहीं भटकना है हमें, हमें अपनी सिर्फ सांसों पे फोकस लगाना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें।
तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ध्यान के बारे में और थोड़ा बताऊंगी मैं कि कैसे आनापानासती ध्यान किस तरीके से काम करता है और हमें कहाँ तक पहुंचा पाता है। ठीक है। थैंक यू।